नमस्कार मित्रों। आज हम भारत का मैप देखना सीखेंगे कि आपको ये लगता है यार मैप के इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, प्लस यूनी टेरिटरी हैं, केंद्र शासित हैं। इन सभी को कैसे याद किया जाए? एग्जिट यानी एक रियल पोजीशन कैसे याद की जाए सभी राज्यों की? ये बहुत सिरदर्द हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, याद नहीं कर पाते हैं। तो वही आज सब सिखाया जाएगा इस लेक्चर के अंदर, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। अब आप देखें कि ये जो भारत का मैप है, सबसे पहले आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। भारत का मैप हो, कोई भी मैप हो, भारत का हो, किसी भी देश का हो या वर्ल्ड का मैप हो, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, और नॉर्थ के जस्ट इधर ईस्ट होगा। नॉर्थ के जस्ट कौन सी दिशा में? राइट में ईस्ट होगा, और इधर वेस्ट होगा। कभी भी किसी भी दिशा में मैप कर लो, ऊपर नॉर्थ ही होता है मैप में, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। कहने का मतलब ऊपर हमेशा नॉर्थ ही लेना है मैप में। अब इस मैप को टेढ़ा मेढ़ा किसी भी दिशा में कर लो आप, रहेगा नॉर्थ ही मैप के अंदर। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। आगे अब आपको बताते हैं कि राज्यों को कैसे याद किया जाए। तो इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है। सबसे पहले आपको क्या याद करना है? जब भी मैप देखोगे भारत का मैप, तो ऊपर आपको जम्मू कश्मीर लेके चलना है। सपोज दैट जम्मू कश्मीर ऊपर वाले स्थान को, जो भारत के मैप में ऊपर वाली जो उसका फेस है, उसको जम्मू कश्मीर मान के चलें। इधर जब पूर्व की तरफ आते हैं तो इधर सेवन सिस्टर मान लें। सेवन सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में 7 बहनें। कहने का मतलब सेवन सिस्टर का मतलब ए स्क्वायर टी एम क्यूब। अब ए स्क्वायर टी एम क्यूब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या है? ए स्क्वायर से मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम। ए से दो दो राज्यों के नाम है। टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। एम क्यूब, टी से त्रिपुरा, और ए से 2 नाम है ना, अरुणाचल प्रदेश और असम। हो गए ना आपके 7 सिस्टर्स। एक और है सिक्किम वाला। तो ये 7 सिस्टर, पूर्व में हमेशा 7 सिस्टर, 7 राज्य। ऊपर जम्मू कश्मीर, कितने हो गए? 8। इधर आप जब पश्चिम की तरफ आते हैं तो आप गुजरात को मान लें, यानी एक पॉइंट पे सेंटर में है, तो इधर पूर्व पश्चिम की तरफ यहाँ गुजरात को लेके चलें। सपोज कह रहा हूँ मैं अभी। नीचे की तरफ आप जब आते हैं मैप में, तो नीचे आपको केरला और तमिलनाडु लेके चलना है। केरला, तमिलनाडु। अब आपको सभी दिशाएं याद हो गई, उत्तर से लेकर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, यानी साइड साइड के सारे राज्यों के नाम पता हो गए। अब आपको रह क्या गया है? मैप में बीच वाले राज्यों के नाम ही तो लिखने हैं। तो उसके लिए ट्रिक है मेरे पास, आसान वाली। पूर्वी घाट। अब हमारे भारत के मैप को ऐसे बनाते हैं ना हम, इस तरीके से मैप को जब बनाते हैं तो इस तरीके से होता है हमारे भारत का मैप, कुछ इस तरीके से। एक रफली वे में बना लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रियल मैप ही बनाएं। याद करने के लिए जब भी आप स्टूडेंट हों, तो एक आसानी वे में कैसे भी बना के देख लें यार आप मैप को। तो इस घाट को, इधर वाले क्षेत्र को आप जानते हैं, जब पश्चिम में है तो पश्चिमी घाट बोला जाएगा, पश्चिमी पश्चिमी घाट। और इधर वाले रीजन को क्या बोला जाएगा इस मैप के अंदर? पूर्वी घाट, यानी ईस्टर्न रीजन, और इसको वेस्टर्न रीजन, इसको ईस्टर्न रीजन और इसको वेस्टर्न रीजन। तो अब मैं बताता हूँ पूर्वी घाट की ट्रिक। अब ये जो पूर्वी घाट है, इसके राज्यों को कैसे याद किया जाए, इसके लिए है मेरे पास एक ट्रिक, टटको। TATCO, टटको। माइंड में बैठा लेना टटको। अब टटको ट्रिक कैसे काम करेगी? देखो अब करेगी ये ट्रिक काम। जैसे हमारा मैप है, ये भारत का मैप है, ये इस तरीके से मैप होता है ना भारत का। अब इस पे टटको ट्रिक लगाऊंगा मैं बहुत ही आसानी वे में, और आपको सारे राज्य याद हो जाएंगे। नीचे से जब चलेंगे टटको में, टी से तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर तमिल नहीं, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना। तो टटको है ना, TATCO, टटको। टी से तमिलनाडु, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा। तो यहाँ कौन सा राज्य आ जाएगा आपका? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहाँ क्या आ जाएगा? उड़ीसा। अभी रफली वे में समझ रहे हैं हम। जब भी आप भारत का मैप पढ़ेंगे या उसको बनाएंगे, तो हमेशा नीचे की तरफ से ही स्टार्ट करें। कभी भी गलती ना करें कि कभी ऊपर से स्टार्ट करने की। नीचे से टटको ट्रिक लगाएं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अब आपको पूर्वी घाट तो फिल करना आ गया, पूर्वी घाट फिल कर दिया आपने। अब आप आते हैं पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट पे क्या होता है, तमिलनाडु के जस्ट बराबर में कौन सा राज्य है, केरला। केरला के जस्ट ऊपर कौन सा है, कर्नाटका। कर्नाटक के ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात। अब आपको याद होना चाहिए, केरला, कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, और गुजरात के जस्ट ऊपर है राजस्थान। अब आपको कितने सारे राज्य हो गए, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। पश्चिमी घाट पूरा फिल करना आ गया, पूर्वी घाट पूरा फिल करना आ गया, सेवन सिस्टर को लिखना आ गया, जम्मू कश्मीर का पता चल गया। बचा क्या, अब ये बीच वाला रीजन ही तो बचा। इसमें फिल करने में क्या है, इसमें क्या रह गया फिल करने में, बहुत आसान है। जब आपने ये वाला सारा रीजन पढ़ लिया और ये वाला पढ़ लिया, बचा क्या, मध्य प्रदेश, यूपी वाला क्षेत्र बचा, और ये 3-4 राज्य ये बचे। इतना तो आप देख ही सकते हैं। अब दोबारा से मैप बना लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है मैप बनाने में। एक रफली वे में मैप बनाइए, इस तरीके से बनाते हैं मैप को हमेशा, एक रफली वे में। और ये वाला ज़रूरी नहीं होता कि मैप उसी वे में बनाए जैसे होता है, कैसे भी मैप बना लीजिए, बस भारत का मैप होना चाहिए, ठीक है। इधर वाला रीजन फिल कर दिया आपने, इधर वाला रीजन। अब बीच में होता है भारत का जो दिल है, उसका नाम है मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी के जस्ट ऊपर है यूपी, यूपी। अब आपको इतना सारा याद आ गया, यूपी के जस्ट सर पे है कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे ये आता है आपका हरियाणा और दिल्ली वाला रीजन, इधर पंजाब आता है, ठीक है। आपको सारा मैप याद करना मैंने सिखा दिया। ऊपर फिर एचपी है, एचपी, फिर जम्मू कश्मीर आ जाता है एचपी के बाद, ठीक है। अब दोबारा से आप मैप को देख लीजिए, भारत का मैप। इधर तट को ट्रिक लगाइए, इधर आप केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान लेके चलें, इधर तट को लगाएं, बीच में एमपी ले लें, एमपी के जस्ट ऊपर यूपी ले लें। अब यूपी के जस्ट ऊपर ये सारे ले लें, यूपी के जस्ट ऊपर ये दिल्ली, हरियाणा, और इसके ऊपर पंजाब, और यूपी के जस्ट सर पे बैठा हुआ है उत्तराखंड। उत्तराखंड के सर पे है कौन सा, हिमाचल प्रदेश। अब इसको एच एम लेकर चल सकते हैं, एच एम यानी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड। हो गया आपका मैप याद। अब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।